व्लॉग। ये व्लॉग होने वाला है मेरी गणगौर पूजा जो कि है कल मंडे को 4 अप्रैल। आज जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा, बड़ा थकान वाला, बड़ा ऐसा बिजी डे था। हम लोग गए थे अपना रूम देखने, मतलब चेंज करेंगे तो वो देखने गए थे। तो आके बिल्कुल ही थक गए हैं और मुझे जुकाम एक्चुअली बढ़ गया है। तो मैंने बनाई अपने लिए कड़क सी चाय और अब बैठेंगे थोड़ा। मनीष और मैं, बेटू सो गई है तो बस दोनों बैठेंगे। उसके बाद मैं शुरू करूँगी गूने बनाने। गणगौर पे गूने बनते हैं एक्चुअली, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। सिर्फ पूजा में 16 गूने चाहिए होते हैं, तो ऐसा हिसाब लगाऊंगी कि ज़्यादा ना बने, क्योंकि मेरे में शक्ति वैसे ही नहीं है। मेहंदी ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ, घर से लगवा के आई थी, तो उसकी टेंशन तो नहीं है। एटलीस्ट आ गई हूँ गूने की तैयारी करने। मैं सबसे पहले बना रही हूँ मीठे वाले गूने। इसकी गूने की फुल रेसिपी आपको जो है मेरे चैनल पर मिल जाएगी, या तो इस ब्लॉग के बाद या फिर इसके पहले ही मिल जाएगी। तो बन गए यहाँ पे सारे गूने। ये तीखे वाले गूने हैं, ये मीठे वाले हैं। पीछे मैंने जो है मीठी पापड़ियाँ बना ली है, ये 2 थालियों में जो रखी हुई है मीठी पापड़ियाँ बना ली है। तो ये सब बन गया है। अब मैं जा रही हूँ इसको जो है, अगर आप दिन में बना रहे हो तो आप इनको जो है धूप में सुखा सकते हो, और मैंने अभी बनाया है और गर्मी है वैसे भी, तो मैं पंखे के नीचे इनको रख दूंगी, तो रात भर में सूख जाएगा। सुबह उठ के इनको जो है तेल में निकाल लूंगी, आई मीन फ्राई कर लूंगी। तो अभी के लिए तो इतना ही, कल मिलेंगे आपसे मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है नेक्स्ट डे और गणगौर है आज। तो मैं जो है सबसे पहला काम कर रही हूँ, नहाने के बाद में गूने निकाल लेती हूँ, ताकि जो ऑयल वगैरह वाला काम है वो अच्छे से हो जाए। पहले मैं जो है अभी सबसे पहला काम ये कर रही हूँ, उसके बाद में आई विल गेट रेडी। अपना लुक शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में, प्लस पूजा की थाली कैसे जमानी है वो भी मैं बताऊंगी आपको इस व्लॉग में। तो मैं हो चुकी हूँ तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। नथ के लिए अभी आई एम इन डाउट, बिकॉज मेरी जो नाक है वो छिदी नहीं हुई है, तो ये बार बार ना खिसक जाता है, खुल जाता है। तो इसलिए आई डोंट नो कि मैं ज़्यादा देर के लिए इसको पहन पाऊंगी या नहीं। मे बी पूजा के लिए पहन लूँ, या फिर वो भी ना हो पाएगा तो कोई बात नहीं। बाकी ये है, मैंने पहनी है राजस्थानी चूंदड़ जो मेरी गोद भराई में आई थी वो, और सीधे पल्लू की पहनी है आज समथिंग डिफरेंट। और ये देखो पूरा राजस्थानी, ये रखड़ी भी लगाई है, नथ पहना है। तो आई थॉट कि चूंदड़ पहन रही तो अच्छे से कर लिया जाए, प्लस ये वाला चूड़ा। तो ये होगा मेरा पूरा लुक। मैं अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। मैं भी जा रही हूँ पूजा की थाली जमाने और गौरा माँ के गहने बनाने। वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं जल्दी से आपको बताती हूँ। तो पहले हम गहने बनाएंगे, उसके बाद में हम पूजा की थाली जमाएंगे। सबसे पहले आटे में हल्दी मिलाइए, तो हम थोड़ा सख्त आटा गूंथ लेंगे। तो ये ऐसा सख्त आटा लग गया हमारा। सबसे पहले बनाएंगे हम गौरा माँ के हार। तो हमें यहाँ वो सारे गहने बनाने जो एक सुहागन पहनती हैं। गौरा माँ की शादी है तो उस हिसाब से उनको सारे गहने पहनाने हैं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे सबसे पहले हार में आप कोई भी अपनी इच्छा अनुसार डिज़ाइन दे सकते हो। जैसे मैंने की से थोड़ी सी डिज़ाइन बना दी। कुछ लोग कलर भी करते हैं इन पे और बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो एज़ यूजुअल आपको जैसा बनाना आता है वैसा बना दो। हार के साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पे कान के। तो मैं यहाँ पे जैसी भी डिज़ाइन है इस तरीके से मैं कान के बना दे रही हूँ। इस पे भी मैं थोड़ा की से उसकी थोड़ी थोड़ी डिज़ाइन कर दूँगी ताकि थोड़ा सा डिफरेंस हो। और कान के बनाने के बाद में मैं बना रही हूँ सिर की रखड़ी जो बनाते हैं टीका, वो बना लिया है। इसके बाद में मैं बना रही हूँ माता का कमरबंद। कमरबंद के बाद में कमरबंद पे भी मैं ऐसे की डिज़ाइन बना दे रहे हैं। तो ये बन गया। कमरबंद के बाद में मैं बना दे रही हूँ माता की पायल। तो इस तरीके से छोटी छोटी, ज़रूरी नहीं है आप बहुत अच्छी से डिज़ाइन बनाओ, जैसा आपको आता है वैसा आप बना सकते हो। इसके बाद में मैं बना रही हूँ माता की छोटी छोटी से बिछिया। इस तरीके से मैंने की ली और उसकी हेल्प से मैंने जो है ये बिछिया बना दी है। आपको आटा जो है सख्त लेना है, ढीला लोगे तो आपको पता है कि ढीले से बन नहीं पाएगा, शेप नहीं आ पाएगा। और इस तरीके से इसके बाद मैं बना रही हूँ माता की चूड़ियाँ, बैंगल्स, थोड़े बड़े बड़े कड़े बना दिए मैंने। इसके बाद में एक रिंग बना दी है मैंने। ये हो गए गहने। इसके अलावा इसमें रखते हैं चावल। चावल के बाद रखेंगे थोड़ी सी रोली तिलक के लिए, प्लस इसमें जितने भी साज श्रृंगार वाले सामान होते हैं वो रखते हैं। जैसे होगी मेहंदी। मेहंदी के बाद लच्छा मैं थोड़ा सा वैसे ही तोड़ के रख लेती हूँ। और ये हो गया बिंदी का पैकेट, सिंदूर का काम ये कर देगी। इसके अलावा चाहिए हमें गोटा। गोटे के बाद चाहिए एक टावल और एक ब्लाउज़ का पीस, कोई भी हो। ये गौरा माँ के लिए, ये शिव जी के लिए। तो ये मैं रख देती हूँ इसमें।
इसके बाद जो गूने बनाए थे वो काउंट करके आप या तो 16 गूने रख लो या फिर आप अपने अंदाजे से रख लो। आई मीन 16 से कम नहीं होने चाहिए। इसमें अभी 2 रखनी है। बाकी हमारी थाली इज़ रेडी। तो चलिए थोड़ा सा गणगौर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि गणगौर होता क्या है, क्यों व्रत किया जाता है, इसका क्यों मनाया जाता है। गणगौर जो है मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है और तो ये शिव जी गौरा जी के लिए मनाया जाता है। एक्चुअली ना कहते हैं कि गौरा जी ने शिव जी के लिए बहुत तपस्या करी थी, फिर शिव जी ने प्रसन्न होके बोला कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो उन्होंने शिव जी को अपने पति के रूप में मांगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये व्रत करने से अपने मन का वर आपको मिलता है। जो होलिका दहन की राख होती है उसको लाके उसमें मिट्टी मिक्स करके 16 पिंडियां बनाई जाती है और डेली उनकी पूजा की जाती है। बीच बीच में जैसे कहते हैं कि गौरा माँ का विवाह होगा, तो ये 16 दिन जो है गौरा माँ के विवाह के हर एक दिन जो है उस तरीके से आप जो लेडीज हैं वो उस तरीके से उसको मनाती हैं 16 दिन तक। हम जो है हमारी तरफ बहुत जयपुर साइड में और बहुत लोग जो है पूरे 16 दिन का भी करते हैं, बट मेरे घर में स्पेशली हम लोग जो है लास्ट डे का करते हैं। आज के दिन जो है गौरा माँ का विवाह है, तो इस तरीके से 16 दिन का भी मनाया जाता है। बीच बीच में गौरा माँ का बिंदौरा दिया जाता है। इनको मेन जो होता है, गण का मतलब होता है शिवजी और गौर का मतलब होता है गौरा माँ, तो गणगौर इस तरीके से आप बोल सकते हैं। प्लस जो है इसमें ईसर और गोमती, ईसर जो है शिवजी का नाम है और गोमती जो है गौरा माँ का नाम है। तो जो कुंवारी कन्याएं भी इसको करती है तो वो 16 बार जो है गौर गौर गोमती ईसर पूजे पार्वती ऐसे करके बोलते हैं। वो फिर मैं आपको पूरा क्लिप ऐड कर दूंगी जैसे जैसे हम पूजा करेंगे। और जो शादीशुदा है वो सिर्फ 8 बार बोलती हैं। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा पूजा जब होगी तो उसकी क्लिप ऐड कर दूंगी, तो उसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। ये गणगौर जो है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि आती है उसको मनाई जाती है। तो अभी चैत्र मास चल रहा है, इस बार 4 अप्रैल को पड़ी है गणगौर जो कि आज है। तो अभी आई एम ऑल रेडी और अब चलो निकलते हैं गणगौर के लिए। तो शादी जो मैंने पूजा की थाली जमाई, यही कहा जाता है कि गौरा माँ की शादी है ना, तो गौरा माँ के लिए आप या तो साड़ी ले सकते हो, कोई भी ब्लाउज का पीस ले सकते हो, कुछ भी लेना है आपको। प्लस ये टाल जो है वो हम ईसर जो शिवजी हैं उनके लिए लेते हैं। बाकी सब पूजा का सामान है, इनका भोग लगता है गूने का। बाकी सब जो साज श्रृंगार के होते हैं, गहने बने हैं, ये सब बने, तो शादी जैसा आपको सब कुछ करना होता है बेसिकली ना। फिर हम उनकी विदाई भी करने जाएंगे, तो वो सब मैं इसी में इंक्लूड करूंगी, कैसे विदाई होती है और कैसे विदाई के गीत गाए जाते हैं, प्लस पूछते टाइम पे क्या क्या करते हैं, सब कुछ हम करेंगे। तो चलिए अभी निकलते हैं पूजा के लिए। यहाँ पूजा स्टार्ट करने से पहले मैं ये दोब जो रखी हुई है इसमें से बिना खंडित हुई पूरी दोब उठाऊंगी और 8 दोब का गुच्छा बना लूँगी और वो मैं दोनों अपने हाथ में 8 दोब का गुच्छा रखूँगी। उससे हम गणगौर को से जाएंगे। पर सबसे पहले हम जो है गणगौर और ईसर जी की पूजा कर लेते हैं। तो टीका निकाल के चावल लगाते हैं, फिर उसके बाद में मेहंदी, काजल, बिंदी सब कुछ लगाते हैं गणगौर माता को, और जो गहने हमने बनाए हैं वो पहनाते हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पे जैसे कागज लगाया हुआ है तो वैसे जो है पहले रोली की, फिर मेहंदी की, फिर काजल की, ऐसे करके हम 8 बिंदियाँ लगा देते हैं। तो इस तरीके से बिंदी लगा दी। और अब जो है हम बेबी के सिर की वजह से दिख नहीं रहा है एक्चुअली, लेकिन आपको दिखेगा मेरा हाथ मूव कर रहा है। तो हम यहाँ पे जो है पाटा धो रहे हैं। पाटा धोते टाइम पे भी गीत गाते हैं, पाटा दो बीरा की बेन पाटा दो, इस तरीके से। जिनका दे जाला रानी व्रत करे केरो खांडो लड्डू दे बीरानी दे बीरा माने चुंदर दे चुंदर चटकी लखाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ईसर भोला दूध का कचौड़ा रानी पूजे राज में मैं पूजू सुहाग में रानी का राज घट हो जाए मारो स्वाद घट हो जाए ईसर फूल गुलाबी गोरा गो रंग केसरिया ताता तानी साबुन की बटिया ताती सी पूरी सरस जलेबी जी में ईसर गोरा जिरवावे रंग केसरिया जी में ईसर गोरा जिरवावे रंग केसरिया। पूजा हो गई है तो बस अब निकलते हैं घर पे। तो मैं आ चुकी हूँ पूजा करके घर पे,
अभी तक ड्रेस चेंज नहीं करी है, बस अभी करने ही जा। तो अभी हो चुके हैं 5:30 और मॉर्निंग में पूजा करके आ गए थे और अभी जो है शाम को गौरा माता को, गणगौर को पानी पिलाना होता है, गौरा जी और ईसर जी दोनों को, तो मैं अभी उसके लिए जा रही हूँ। गणगौर को पानी पिला रही हूँ मैं यहाँ पे, गणगौर और ईसर जी दोनों को। तो क्या करते हैं, पल्लू में चांदी की अंगूठी रखते हैं और उसको पानी में डुबो के फिर दोनों को, गणगौर और ईसर जी को 8-8 बार पानी पिलाते हैं। तो मैं वही सेम चीज़ कर रही हूँ। पानी पिलाने के बाद में हम इसका विसर्जन करेंगे। तो गणगौर और ईसर जी को जो है मैं इसमें रख रही हूँ। हमने ये पाटा उठा दिया है और दोनों ईसर गणगौर जी इसमें रख लिए हैं। अब हम कर रहे हैं इनका विसर्जन, मतलब हम गौरा माँ की विदाई कर रहे हैं शिव जी के साथ में। तो हमने घर पे ही विसर्जन कर लिया इस तरीके से, जैसे हम माता जी का और गणेश जी का विसर्जन करते हैं नॉर्मली उस तरह। कर दी गौरा माता की विदाई। ये था हमारा गणगौर का व्लॉग, गणगौर की पूजा, गणगौर की रस्में, किस तरीके से रिचुअल्स, कैसे कैसे पूजा होती है। मेरा बच्चा चिल्ला रहा है। तो जो है अब इस व्लॉग को करते हैं एंड। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।